Hello my dear students, welcome to our YouTube channel Drishti Academy. So today we are here with one of the most amazing sessions on how to make chemistry your best friend. Yeah, you have heard it right. So today we'll be discussing about three things. The first thing that we are going to discuss is on valencies. So how actually valencies work in chemistry, right? Second thing that we are going to learn is formulas. Acha, ma'am, please tell me that if we are learning about these valencies and formulas, so how we will be helped into this topic? You will know in a while, right? अच्छा मैम, हमसे ना रिएक्शंस हमसे याद हो पा रहे हैं, ना हम रिएक्शंस को सही तरीके से लिख पा रहे हैं. ये बहुत सारे बच्चों की कॉमन प्रॉब्लम है, राइट? सो टुडे कीप पेशेंस इन योर माइंड एंड जस्ट हियर व्हाट एम आई ट्राइंग टू टीच यू पीपल, राइट? सिर्फ और सिर्फ ध्यान से अगर आप सुन लोगे ना, believe me people, at the end of the video you'll be all clear. You'll be all clear with all the doubts. So as the video says, as the thumbnail says, solving the mystery of chemistry. हाँ मैम, chemistry की mystery अभी तक हम नहीं समझ पाए हैं. So we'll look into this in a while, right? Okay. Next, एक बहुत प्यारे से थॉट के साथ शुरू करना चाहते हैं. पढ़ाई कोई बोझ नहीं होती, वो तो एक सफ़र है जहाँ रोज़ की छोटी छोटी कोशिशें धीरे धीरे आत्मविश्वास बनाती है. सही सोच, निरंतर अभ्यास और ईमानदार मेहनत वही ताकत है जो कठिन विषयों को सरल और सपनों को हासिल करने लायक बना देती है. बस रुकना मत, खुद पर भरोसा हमेशा हमेशा के लिए बनाए रखना, ठीक है? तो इसी मोटिवेशन के साथ हम आज शुरू करने जा रहे हैं पीपल, राइट? सो यू मस्ट हैव सीन दिस, राइट? देखो, क्या आपका भी दिमाग ऐसा हो जाता है केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते? हाँ मैम, ऐसा कुछ तो हो जाता है. बट आई एम प्रॉमिसिंग दैट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो योर ब्रेन विल बी दिस. इट्स अ गुड चेंज, राइट? ओके. केमिस्ट्री टफ लगती है, वैलेंसीज याद नहीं होती, केमिकल रिएक्शंस कंफ्यूज कर देते हैं, फॉर्मूलाज भी मिक्सअप हो जाते हैं. हाँ मैम, यही सब होता है. और केमिस्ट्री की मिस्ट्री अभी तक नहीं समझ पाए हो, सो आई एम देयर टू सॉल्व इट. ओके, ऑल राइट बच्चों. नेक्स्ट सी, सो इंट्रोडक्शन में आज मैं ये डिस्कस करने जा रही हूँ कि आपका जो माइंडसेट है ना सब्जेक्ट को लेकर, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है स्टूडेंट्स, राइट? बिफोर स्टार्टिंग केमिस्ट्री द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज योर माइंडसेट. आप इसको ना इंटरेस्ट के साथ पढ़ना शुरू करो, है ना? जो आपके मन में थोड़ा सा भी फियर है ना इस सब्जेक्ट को लेकर के, थोड़ा सा भी जो डर बैठा हुआ है ना, उसको आप साइड रखो पहले, है ना? तब भी आप उसको अच्छे से पढ़ पाओगे. केमिस्ट्री इज लॉजिक, प्रैक्टिस, नॉट द मेमोराइजेशन. आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि इतने सारे रिएक्शंस मैम हमने मेमोराइज करके जाने पड़ेंगे एग्जाम में. नो चिल्ड्रन, एवरी रिएक्शन इज एक्चुअली टेलिंग अ स्टोरी. आज मैं सिखाऊंगी कि रिएक्शंस को कैसे आप एकदम इजीली मेमोराइज कर सकते हो. नॉट मेमोराइज, नॉट ओनली मेमोराइज, बट आप कैसे उसको समझ करके याद कर सकते हो, ठीक है? इफ़ यू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स, रिमेंबरिंग बिकम्स ऑटोमेटिक. अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो आपको ऑटोमेटिक याद होते जाएगा, है ना? केमिस्ट्री इज़ नॉट हार्ड, बस आपका जो अप्रोच है सब्जेक्ट को लेकर के वही डिफ़िकल्ट है. ना, यू मस्ट हैव नोन बाय दिस टाइम कि जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आपके एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, राइट? है ना? तो एनसीईआरटी इज़ द बेस ऑफ एवरीथिंग. नाउ व्हेन आई एम सेइंग इट्स अ बेस ऑफ एवरीथिंग, इसमें पहला ब्लाइंड स्पॉट जो मुझे दिखता है वो ये है कि मैम हम ना लाइन बाय लाइन रीडिंग करते हैं, है ना? आप क्या करते हो, आपको कोई चैप्टर पढ़ना है, ठीक है? आप ओपन करते हो एनसीईआरटी, आप लाइन बाय लाइन रीड करने लगते हो. दैट्स रॉन्ग. लाइन बाय लाइन रीडिंग इज ओनली देयर फॉर दो स्टूडेंट्स जिनका कॉन्सेप्ट वेल बिल्ट है ना? तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना कि पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखना एंड देन आफ्टर गो फॉर रीडिंग इट, ठीक है?
ओके मैम, क्या क्या रीड करना है? सो यू हैव टू गो फॉर डेफिनेशंस, रिएक्शंस, एग्जाम्पल्स. अच्छा मैम, हर एक छोड़ करके एक पेज में, या एवरी पेज इज कंसिस्टिंग ऑफ एक्टिविटीज़, राइट? आप लोगों ने ये शॉर्ट वीडियो ज़रूर देखा होगा जहाँ पर मैं एक्टिविटीज़ के बारे में समझा रही हूँ, है ना? सो गो फॉर रिवाइजिंग द एक्टिविटीज़ फ्रॉम शॉर्ट्स इटसेल्फ, राइट? तो ये तो आपका डन हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, बोर्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं? आजकल बोर्ड क्वेश्चंस दे आर नॉट डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी, बट दे आर फॉलोइंग द टॉपिक्स ऑफ एनसीईआरटी. ठीक है मैम, ये तो हमें भी पता है कि एनसीईआरटी बुक अगर प्रिस्क्राइब करी गई है तो टॉपिक्स वही यूज़ किए जाएंगे जो बुक्स पे मेंशन्ड है. बट जो क्वेश्चन टाइप जो होने वाला है आपके एग्जाम्स में, दैट विल बी एक्सपेरिमेंटल बेस्ड, राइट? सिंस वी आर मूविंग टूवर्ड्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग, है ना? CBSE इज़ एक्चुअली मोटिवेटिंग कि स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करवाया जाए. सो वी एज अ टीचर्स हम आपको ये चीज़ ज़रूर सजेस्ट करेंगे कि आप केमिस्ट्री को लेकर के, स्पेसिफिकली केमिस्ट्री को लेकर के आप एक्सपेरिमेंट्स पर भी ध्यान दीजिए, राइट? जस्ट डोंट रिवाइज द टॉपिक. वो टॉपिक से एसोसिएटेड एक्टिविटी जो है ना, बिकॉज एक्टिविटी से आप क्या सीख रहे हो बेसिकली, कि अगर कोई भी चीज़ आपकी जस्ट सामने होती हुई दिख रही है, सो व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड दैट, है ना? एंड व्हाट इज द केमिस्ट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्शन, यही काम है आपके एक्टिविटीज़ का, है ना? सो जो भी बच्चे एक्टिविटीज़ को स्किप कर रहे थे एनसीईआरटी से, माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज डोंट डू दैट. ओके, मूविंग अहेड. नेक्स्ट, ओके, सो द 3-स्टेप केमिस्ट्री फॉर्मूला, जिसके बारे में मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कि केमिस्ट्री को कैसे अप्रोच करना शुरू करना है. ठीक है, मेरे दिमाग में वो भी बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ी है. आई हैव ऑल्सो दो स्टूडेंट्स इन माई माइंड जिन्होंने शायद अभी तक केमिस्ट्री को समझा ही नहीं, है ना? सो फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया है, दोज हु आर maybe they are at zero, no problem at all, है ना? I'll pull you from that point also. ठीक है, आप बस फॉलो करते जाओ मैं क्या क्या चीज़ें बता रही हूँ. बिलीव मी कि आप कर लोगे, है ना? क्योंकि बहुत मेहनत करने से ना हो जाता है. ठीक है, सी, सो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड वैलेंसी. ठीक है, विल डिस्कस इन अ वाइल वैलेंसी क्या कैसे करना है. दूसरी चीज़ हमने क्या करनी है, फॉर्मूलाज लिखना. जो पार्ट आपको सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है उस पार्ट का सल्यूशन आपको आज के वीडियो में मिल जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट, रिमेंबर रिएक्शंस लाइक अ स्टोरी. आप रिएक्शंस को कैसे याद करते हो? मैम हम तो ना फॉर्मूलाज को रीड करते हैं. नो, डोंट रीड द फॉर्मूलाज, जस्ट रीड द नेम्स ऑफ द फॉर्मूलाज लाइक अ स्टोरी. अभी मैं डिस्कस करूंगी कि कैसे हम इसको याद कर सकते हैं इफेक्टिवली, है ना? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट. ओके, सो एज आई टोल्ड कि हम वैलेंसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. मूविंग ऑन टू आवर सब्जेक्ट दैट इज केमिस्ट्री. सी, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम. आप लोगों को पता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर जो है वो क्या है? एटम है. यस मैम. एटम्स दे कंबाइन with another atom or maybe the same atom to give rise to a huge number of compounds, right? तो आप जितने भी compounds देखते हो ना, वो सारे के सारे किनसे मिलकर बने हैं? Atoms of same element या फिर atoms of different elements, right? ठीक है मैम. It tells us, अच्छा, combining capacity का मतलब क्या होता है वो समझना. हाँ, कितने इलेक्ट्रॉन्स एक एटम लूज कर सकता है या फिर गेन कर सकता है या फिर शेयर कर सकता है. मैम ये हमें कैसे पता चलेगा कि कब कोई एटम गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, कब कोई एटम लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, या फिर कब शेयरिंग होगी? हाउ वी विल नो दैट? तो इसके लिए भी मेरे पास सोल्यूशन है. जस्ट कीप वॉचिंग. पहले आप स्टेप्स समझो कि कैसे कैसे करना है. हाउ एटम्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स. अच्छा,
कैसे एटम्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं, है ना, कौन से टाइप का बॉन्ड बना रहे हैं, कैसे पता चलेगा? बाय नोइंग इट्स वैलेंसी। सिर्फ आपको वैलेंसी पता चल जाएगी एंड यू विल बी ऑल डन। आप सारे फॉर्मूलाज क्रिएट कर सकते हो खुद से, है ना। जस्ट कीप अ पेन एंड अ पेपर इन योर हैंड, इन अ वाइल विल बी डिस्कसिंग। नेक्स्ट, बेसिक वैलेंसी रूल। ओके, जो भी मेटल्स है ना हमारे बेसिक, अच्छा मैं आपको एक जनरलाइज स्टेटमेंट बता रही हूँ अभी। जो मेटल्स हैं हमारे वो कैसी वैलेंसी शो करते हैं स्टूडेंट्स? पॉजिटिव वैलेंसी शो करते हैं, ठीक है। और पॉजिटिव वैलेंसी शो करने वाले को हम क्या कहते हैं? कैटायंस। अच्छा मैम, कैटायंस पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। नॉन मेटल्स क्या है मैम? नॉन मेटल्स ना नेगेटिव वैलेंसी शो करते हैं। कौन सी वैलेंसी शो करते हैं? नेगेटिव वैलेंसी, ठीक है मैम। और ये नेगेटिव वैलेंसी वाले को हम क्या कहते हैं? अनायंस कहते हैं। ओके, अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव वैलेंसी, पॉजिटिव हम कब होते हैं? जब हम इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, और नेगेटिव हम कब होते हैं? जब हम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। इसको ना एक बेहतर तरीके से हम आपको समझाने जा रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ओके, लुक हियर वेरी केयरफुली। कैटायंस, पहली चीज कैसे होते हैं? दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। ओके, एनायंस कैसे होते हैं? एनायंस आर, दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। ओके मैम, ये तो हो गया। अच्छा, कैटायंस पॉजिटिव हैं। आप एक जनरल सा हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, जनरल एग्जाम्पल, नॉट फ्रॉम केमिस्ट्री बट फ्रॉम व्हाट यू आर डूइंग इन योर लाइफ, राइट। उसका एक एग्जाम्पल ध्यान से सुनना। जब आप क्या करते हो कि आप कोई भी चीज़ के बारे में सोचते हो तो कई बार आप पॉजिटिव सोचते हो, कई बार आप नेगेटिव सोचने लगते हो कि व्हाट इफ अगर मैं ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ तो, है ना। ठीक है मैम, अगर आपको मैं ऐसा बोलूं, आपको इतना तो पता होगा कि मैम इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं। कैसे होते हैं मैम? नेगेटिवली चार्ज होते हैं, है ना। अच्छा, आप खुद के अंदर से क्या कर रहे हो? नेगेटिवली चार्ज, मतलब आप खुद के अंदर से नेगेटिविटी को बाहर निकाल रहे हो। क्या कर रहे हो? नेगेटिविटी को बाहर निकाल रहे हो, मतलब आप इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हो? लूज कर रहे हो। क्या कर रहे हो? लूज। हम नेगेटिविटी को अगर हम लोग अपने अंदर से बाहर निकालेंगे ना तो हम कैसे हो जाएंगे पता है? हम हो जाएंगे पॉजिटिव। कैसे हो जाएंगे? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, आप अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को हटा देंगे तो आप खुद कैसे हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है मैम। अच्छा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का जो लॉस होता है उससे कैटायंस बनते हैं। हाँ, यस, उससे कैटायंस बनते हैं। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होते हैं? फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस। फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस होते हैं। ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हो? लूज कर रहे हो। क्या कर रहे हो? लूज कर रहे हो। ठीक है मैम। अच्छा मैम, अनायंस को कैसे सीखेंगे आप? दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि हम लोगों ने अपने अंदर से नेगेटिविटी हटा दी थी, तो हम कैसे बन गए थे? पॉजिटिव। ठीक इसका अपोजिट सेम कॉन्सेप्ट है। सेम कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई कर रहे हैं अनायंस वाले केस में। ध्यान से सुनना। हाँ, देखो यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं? यहां पर हम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने जा रहे हैं। अच्छा मैम, कई बार हमें ना डर लगता है एग्जाम को लेकर के कि हमारे दिमाग में ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, है ना, कि मैम क्या होगा, है ना, व्हाट इफ पेपर टफ आएगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हम ऐसा कभी कभार हमारे साथ होता है। हाँ, तो जब ये हो रहा है दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो? आप नेगेटिविटी को गेन कर रहे हो। दैट मीन्स आप इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहे हो। और जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन्स को गेन करोगे तो आप कैसे हो जाओगे स्टूडेंट्स? आप खुद नेगेटिवली चार्ज हो जाओगे। हालांकि जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर दिया वो स्टेटमेंट यहाँ पर भी ट्रू है, बट आप उसको फ्लिप एंड फ्लॉप करके लगाना है। देखो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा? फॉर्मेशन ऑफ
एनायंस। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? फॉर्मेशन ऑफ एनायंस। ठीक है, दैट मीन्स आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि लाइफ में ना अगर आप नेगेटिविटी को गेन करोगे तो आप कैसे हो जाओगे? एनायंस। और अगर आप पॉजिटिव होना चाहते हो, है ना, दैट मीन्स आपको अंदर से क्या बाहर निकालना होगा? अपने अंदर से नेगेटिविटी को बाहर निकालना होगा। दैट मीन्स आपको इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना होगा, है ना। आए हो कॉन्सेप्ट समझ में? ओके, ठीक है। अच्छा मैम, ये तो हो गई, हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब इसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे उसको समझना, ठीक है। आओ देखो। ओके, सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पहली चीज ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी चीज लूज हो रही है तो हम उसको इक्वेशन के राइट हैंड साइड में डिनोट करेंगे। क्या करेंगे? राइट हैंड साइड में डिनोट करेंगे। अच्छा ठीक है मैम, मान के चलिए एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए। क्या कर दिए मैम? 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए। अच्छा मैम, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो वो खुद कौन सा चार्ज का हो जाएगा? मैम 3 नेगेटिविटी लूज करी तो 3 पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 3 पॉजिटिव। इजी? यस मैम, वेरी इजी। अच्छा सोडियम, सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए मैम? 1 इलेक्ट्रॉन लूज किए। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा मैम? Na पॉजिटिव, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव 1। पर मैम हमें तो ये नहीं समझ आ रहा कि आपने Na में कैसे 1 इलेक्ट्रॉन लूज करवाया और एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स क्यों लूज करवाया, है ना। इसके लिए भी एक लॉजिक है, हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे इसको। अच्छा, एनायंस के लिए देखो, gain of electrons are written on the left hand side. Where? Left hand side of the equation. Okay ma'am. ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। क्या किए? 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। अच्छा मैम, 2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स गेन किए तो कैसा हो जाएगा? 2 नेगेटिव। कैसा हो जाएगा? 2 नेगेटिव। अच्छा मैम, ये तो समझ गया। आप हमें ये बताइए कि कब हम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करवाएंगे और कब हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करवाएंगे। ठीक है, तो विल डिस्कस दिस नाउ। लुक हियर। ओके, सो हियर द कॉन्सेप्ट कम्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। अच्छा मैम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं? देखो, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वी हैव अ पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिस्ट्री। यस मैम, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। यस मैम, पर हमने तो सिर्फ 1 to 20 ही याद किए हैं। ठीक है, आपके लेवल के लिए चलेगा, नो प्रॉब्लम। अच्छा, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है क्या? अगर आता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं आता है तो आई विल टीच यू। सी, अच्छा मैम, आप मुझे ये बताइए, क्या बताइए मैम, कि सबसे पहला जो हम सीखने जा रहे हैं, पहले तो मैं आपको लॉजिक समझाने जा रही हूँ। क्या समझाने जा रही हूँ? लॉजिक। लॉजिक ये है कि आउटर मोस्ट शेल, कहाँ पे? आउटर मोस्ट शेल में अगर, ध्यान से सुनना, आउटर मोस्ट शेल में अगर 5, 6, ठीक है, या फिर 7, क्या बोला मैंने? आउटर मोस्ट शेल में 5, 6 या फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या होंगे मैम? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, दैट मीन्स ऑक्टेट का मतलब ये होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करेगा मैम? ये गेन करेगा कितने इलेक्ट्रॉन्स को? 3 इलेक्ट्रॉन्स। 5 + 3 = 8। सबको इतनी बेसिक मैथ्स आती है? हाँ मैम, इतनी तो आती है। 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अच्छा मैम, 6 को 8 बनाने के लिए आप लोग इतना तो जानते हैं कि 6 को 8 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना पड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स। डन। अच्छा मैम, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा मैम? 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अच्छा,
अच्छा मैम इसने गेन ही क्यों किया? ये तो लूज भी कर सकता था, ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर देता, या 6 इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर देता, या 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज भी कर देता। बेटा केमिकल एनर्जेटिक्स के हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है। वाई एंड हाउ यू विल बी लर्निंग इन हायर क्लासेस, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ आप इतना जानिए। अच्छा मैम ये तो हो गया हमारा। अब आप ये बताइए कि अगर आउटर मोस्ट शेल में, क्या मैम, आउटर मोस्ट शेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में अगर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स अगर अरेंज हो तो क्या करेंगे इसको? मैम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना बेहतर है, इजी है, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना इजी है? बताओ। 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान है, बिकॉज 8 इलेक्ट्रॉन्स देगा कौन? कौन एलिमेंट ऐसा है, 7 इलेक्ट्रॉन्स कौन है, कौन सा एक एलिमेंट वैसा होगा कि जो अपने सातों के सातों इलेक्ट्रॉन्स दे देगा? नॉट पॉसिबल। तो ये क्या करेगा स्टूडेंट्स? ये कर देगा लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा मैम? ये भी लूज करेगा। अच्छा सोचो, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, हाँ, 2 को 8 बनाना आसान है या 2 को 0 बनाना आसान है? मैम 2 को 0 बनाना आसान है, तो ये क्या कर देगा? लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। और ये क्या करेगा? मैम 3 इलेक्ट्रॉन्स है ना? हाँ मैम 3 इलेक्ट्रॉन्स है। मैम बढ़िया से इसको लूज करवा देते हैं, हमारा आराम से ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, क्योंकि इसके जस्ट पहले वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स भरे गए होंगे, ठीक है। ठीक है मैम। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा तो ये भी क्या करेगा मैम? लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब इसको अप्लाई करो। अप्लाई करना ऑक्सीजन के लिए करें? ठीक है मैम, ऑक्सीजन के लिए करते हैं। कैन एनीवन टेल मी द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। सो एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, ठीक है मैम। अच्छा शेल्स कैसे हम यूज करेंगे? पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम जा सकते हैं? 2। मैम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स के शेल में जा सकते हैं, ठीक है। एल शेल में कितने, एल शेल में मैक्सिमम कितने जा सकते हैं? 8। पर मैम 2 तो हमने पहले ही भर दिए, कितने बच रहे हैं और? 6 इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं। हाँ मैम 6 इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं। अब उस लॉजिक से देखो, देखो ध्यान से देखना, एल शेल में कितने हैं? बोलो। 6 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा मैम 6 इलेक्ट्रॉन्स। अभी अभी आपने बताया था कि अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये कैसे पूरा करेगा? गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन से कैसे पूरा करेगा? गेन। वेरी नाइस। तो ये क्या करेगा पता है? ऑक्सीजन क्या करेगा पता है? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और खुद कैसा हो जाएगा? O2 माइनस। अच्छा मैम ये 2 माइनस होगा, ऐसा कंफर्म कैसे हुआ? अभी अभी मैंने एक लॉजिक याद करो, एक ही लॉजिक से तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करोगे तुम उतने नेगेटिव हो जाओगे, तुम जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करोगे तुम उतने पॉजिटिव हो जाओगे। इजी? हाँ मैम इजी। नेगेटिविटी को दिमाग से बाहर करते हैं तो कैसे हो जाते हैं? पॉजिटिव। हाँ मैम ये तो लॉजिक अच्छा है, यही लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करना, ठीक है। दूसरा ट्राई करोगे? चलो आ जाओ। सोडियम करें? Na, सोडियम। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज, ऑक्सीजन तक कर लिया था है ना, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11, ठीक है मैम। आइए इसको फिल करते हैं। KLM, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 फिक्स्ड हैं, 2 ही भर सकते हो। दूसरे शेल में मैम 8 भर सकते हैं, 8 भर सकते हैं। गिनो कितने हुआ? 2 + 8 मैम 10 तो हो गए। मैम एक और बच रहा है तो इसको यहाँ वाले शेल में फिल कर दो। डन। अच्छा अब इसका ये क्या हो गया? आउटर मोस्ट शेल हो गया। ध्यान से देखना, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? लॉस। क्या होगा? लॉस। देखो अब ये क्या करेगा पता है? Na विल लूज, और जो लूज करता है हम उसको कहाँ दिखाते हैं? राइट हैंड साइड में। सो Na विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन। Na ने अपने अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो Na कैसा हो गया मैम? Na हो गया
1। तुमने एक नेगेटिविटी निकाल दी तो तुम खुद कैसे हो गए 1 पॉजिटिव। एक एग्जाम्पल मैंने वहाँ पर भी समझाया था फॉर एल्यूमिनियम, मैं वैसे ही लिख कर दिखा रही हूँ। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे मैम? 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, बिकॉज उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 13। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, चलो यहाँ पे करके दिखाते हैं। एल्यूमिनियम 2 8 3। मैम आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, देखना जरा, आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, क्या लिखा है? लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। मैम लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किया तो कैसा बन गया 3 पॉजिटिव। इजी। नाउ आर यू अंडरस्टैंडिंग कि मैम हमें आज तक ये समझ ही नहीं आया कि कब कोई प्लस बनता है, कब कोई माइनस बनता है, कब किसी के ऊपर +1 आ जाता है, कभी +2 आ जाता है, कभी -1 आ जाता है, कभी -2 आ जाता है। तो हाँ ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अच्छा, पर मैम ये तो आपने एलिमेंट्स को लेकर सिखाया, कई बार हमें ना पॉली एटॉमिक आयंस देखने को मिलते हैं जहाँ पर एक से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं और उसके ऊपर कुछ चार्ज होता है, ठीक है। तो हियर आई एम एक्चुअली देयर विथ एंटायर वैलेंसी शीट, ठीक है। आपको मैं अभी स्क्रीनशॉट्स लेने के लिए मैं साइड होंगी, आप सारे के स्क्रीनशॉट्स लोगे, मैंने सारे आयंस मेंशन किए हैं, ठीक है। अच्छा मैं एक बार बता दूं मैंने क्या क्या मेंशन किया है फटाफट से, आइए लेट मी टेल यू पीपल, एक बार मैं फटाफट से बता दूं, है ना। चलिए सी, मोनोवेलेंट, मोनो का मतलब होता है 1, है ना, और वेलेंट मीन्स उसकी वैलेंसी, तो मोनोवेलेंट में क्या होता है +1। अच्छा मैम प्लस कैसे होता है? बिकॉज कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। देखिएगा हाइड्रोजन आयन H+1, लिथियम आयन Li+1, सोडियम Na+1। अच्छा मैम +1 क्यों नहीं लिखा है? बिकॉज 1 आप इग्नोर कर सकते हैं, फिर सिंपली राइटिंग प्लस ऑल्सो, दैट ऑल्सो इज अंडरस्टूड एज 1, है ना। लेकिन अगर कभी 2 आ जाए, कभी 3 आ जाए तो वहां पर आपको मेंशन करना अनिवार्य है। अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव, सिल्वर आयन Ag+, कॉपर 1। अच्छा मैम ये कॉन्सेप्ट हमें समझना था, हमें तो यही नहीं समझ आता कॉपर कभी +1 स्टेट में रहता है, कभी +2 स्टेट में रहता है, ऐसा क्यों? वाई इज इट हैपनिंग? और अच्छा वाई छोड़ो मैम, +1 और +2 में ये क्यूपरस कभी लिख देते हैं, कभी क्यूपरिक लिख देते हैं, कभी मर्क्यूरस लिख देते हैं, कभी मर्क्यूरिक लिख देते हैं। इसके लिए भी सॉर्टेड सोल्यूशन है मेरे पास, कभी फेरिस लिख देते हैं, कभी फेरिक लिख देते हैं। विल सी द चार्ट इन अ वाइल, डोंट वरी, अभी आप सिर्फ स्क्रीनशॉट लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा डाइवेलेंट, मतलब ये सारे आयंस की वैलेंसी कैसी है +2, कैसी है +2, 2+ लिखा है वहाँ पे, है ना, या +2 या 2+, बट आप लिखते वक्त कैसे लिखते हो 2 पॉजिटिव ऐसे लिखते हो, ठीक है, ठीक है। ट्राइवेलेंट कैटायंस +3, एल्यूमिनियम एंड आयरन 3 आयन, फेरिक आयन। अच्छा मैं एक बार एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। डन, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। टेकन? यस, ओके, डन। चलो अब हम सीखने जा रहे हैं केमिकल फॉर्मूलाज कैसे लिखते हैं। तो बाय द हेल्प ऑफ आयंस, अब आपको आयंस पता चल गए, टेक आउट योर कॉपीज, टेक आउट योर पेन एंड स्टार्ट वर्किंग द फॉर्मूलाज विथ मी। क्लियर? चलिए आइए, तो पहले मैं मेथड सिखा दूं आपको फॉर्मूलाज लिखने का, फिर हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। पहला क्रिस क्रॉस मेथड यूज करना है, सबसे आसान मेथड यही है हमारे पास। व्हाट आर द स्टेप्स? द स्टेप 1 इज, स्टेप 1 राइट सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी, डोंट वरी कि मैम सिर्फ आपको प्रोसेस लिख करके दिखा रही है, नो, आई विल बी टीचिंग, सॉल्व कैसे करना है मैं सब कुछ बताऊंगी एक एक करके, ठीक है। सेकेंड आपको उसकी वैलेंसीज लिखनी है जस्ट बिलो देम, हाँ मैम ये कर लेंगे हम। तीसरा क्रिस क्रॉस द वैलेंसीज करनी है, यूज ब्रैकेट्स टू राइट वैलेंसीज इन सबस्क्रिप्ट्स। मैम सबस्क्रिप्ट्स क्या होता है? आई विल टीच यू इन अ वाइल। रिड्यूस इफ पॉसिबल, मैम रिड्यूस कैसे करते हैं?
ये स्टेप्स हैं आपको, जब मैं अभी समझाऊंगी इन माय लैंग्वेज तो आपको तब समझ में आएगा कि करना कैसे है। ओ ब्यूटीफुल, सी मैम इतने सारे फॉर्मूलाज हैं, हमें तो यही नहीं समझ आ रहा मैम AgNO3 कैसे लिख दिए, कहीं 2 क्यों नहीं लिखे मैम, Ag2NO3 क्यों नहीं लिखे मैम, मैम Na2CO3 लिखे मैम, Na1CO3 क्यों नहीं लिखे मैम, CaCl2 क्यों, CaCl2 ही क्यों लिखे मैम, CaCl1 क्यों नहीं लिखे या 3 क्यों नहीं लिखे। अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करने जा रहे हैं कि इतने सारे जो फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं वो आप खुद से कैसे बना सकते हो। ठीक है, आइए लेट्स वॉच इट स्टेप बाय स्टेप। ओके चिल्ड्रन, सोडियम क्लोराइड, सबसे पहला स्टेप क्या था, आपको सिंबल लिखना है। क्या लिखना है, सिंबल ऑफ द एलिमेंट। चलिए मैम सिंबल लिखते हैं, सिंबल। ओके, सोडियम क्लोराइड, सोडियम Na, क्लोराइड इज Cl। ठीक है मैम। वैलेंसी, Na की वैलेंसी कितनी होती है, +1। आप शीट अभी मैंने आपको जस्ट नाउ अभी दिखाई थी, आप शीट से मैच कर लीजिएगा। Cl की क्या होती है मैम, -1। क्रॉस मल्टीप्लाई द वैलेंसीज, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई समझते हो, ऐसे और ऐसे क्रॉस बनाना है एक। ठीक है मैम, क्रॉस बना लेते हैं, पर मैम लिखेंगे कैसे, पहले इसको लिखते हैं या पहले इसको लिखते हैं, पहले यहाँ से लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, Na, ठीक है मैम, Na किससे मल्टीप्लाई हो रहा है मैम, -1 से। पर जब हम चार्ज, यहाँ पर तो हमने वैलेंसी मेंशन करी है विद चार्ज, लेकिन जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो वहाँ पर हम चार्जेस मेंशन नहीं करते, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम नंबर को मेंशन करेंगे। तो इट विल बी Na1, ठीक है, एंड Cl। अब दूसरा लिखो Cl, और Cl की कितनी है मैम, 1 ही है, +1 है। अच्छा मैम, हम लोगों ने ना Na1Cl1 कभी नहीं देखा, हम लोगों ने ना ऐसे देखा है, NaCl देखा है हमने। यू आर वेरी राइट व्हेन यू आर सेइंग दैट यू हैव सीन NaCl, हालांकि NaCl ही होता है। 1 इटसेल्फ मीन्स कि उसका एक ही एटम है ना। तो कई बार हम 1 को इग्नोर कर देते हैं, दैट इज द रीजन वाई हमने यहाँ पर NaCl ही लिखा। ठीक है, कम टू दिस सिंबल, मैग्नीशियम Mg, क्लोराइड Cl। अच्छा, वैलेंसी लिखिएगा, Mg की कितनी होती है मैम, +2, क्लोरीन की कितनी होती है मैम, -1। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ मैम। इसको ना क्रॉस मल्टीप्लाई तो हम कर लेंगे, लेकिन इसमें हमको ये नहीं समझ में आता है कि 2 कहाँ लिखेंगे। आप स्टेप बाय स्टेप देखना, ये के साथ ये, तो मतलब पहले आपको Mg लिखना है, उसके बाद क्लोरीन की कितनी वैलेंसी है, 1 लिख दो। इवन इफ यू आर इग्नोरिंग 1, यू डोंट हैव टू राइट 1, कहीं भी बुक में आप देखोगे 1 नहीं लिखा हुआ है, बट वाई एम आई टेलिंग यू पीपल टू राइट इट, ताकि आप स्किप ना कर दो, है ना। कई बार ऐसा होगा यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, तो कई बार ऐसा होगा मैम ने तो यहाँ पे 1 लिखा था, मैम ने 1 नहीं लिखा, हम भी 2, 3 लिखा होगा, हम नहीं लिखेंगे। द रीजन दैट यू आर नॉट कन्फ्यूज, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये 1 है, तुम ये दिमाग में सेट करो कि ये 1 है ना। Cl, अच्छा मैम Cl, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम, 2। अच्छा मैम, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसकी वैलेंसी इसके साथ और इसकी वैलेंसी इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना। बट मैम हम लोगों ने Mg1Cl2 नहीं देखा, हमने क्या देखा है, हमने देखा है MgCl2। यू आर वेरी राइट व्हेन यू आर सेइंग दिस, इट इज MgCl2 ओनली। क्लियर, सॉल्व हुआ। चलो अब अगला करो, कैल्शियम ऑक्साइड, सिंबल कैल्शियम का Ca, ऑक्साइड के लिए O। देर आर मेनी स्टूडेंट्स जिनको ऑक्साइड का सिंबल लगता है मैम O2। O2 इज ऑक्सीजन बच्चों, है ना, O2 इज ऑक्सीजन, सो यू डोंट हैव टू राइट O2, यू जस्ट हैव टू राइट ऑक्सीजन। अच्छा मैम, वैलेंसी कैसे लिखेंगे, देखो कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, +2। अच्छा मैम, ऑक्सीजन की भी तो वैलेंसी -2 होती है, हाँ मैम होती तो है, लिखा, हाँ मैम लिखा। अब आगे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैम, मतलब Ca की वैलेंसी के साथ आप क्या लिखोगे, 2, और ऑक्सीजन के साथ क्या लिखोगे, 2।
याद कीजिए लास्ट स्टेप में मैंने बताया था कि आपको रिड्यूस करना है इफ पॉसिबल। हम रिड्यूस कैसे करते हैं? थोड़ा सा आप ऐसे सोच कर देखिए कि जब आप मैथ सॉल्व कर रहे होते हो तो सेम नंबर से अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कैंसिल हो जाता है तो हम कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिडक्शन, राइट। तो आपको यहाँ पर भी वही करना है। आप देखो ये 2 है, ये भी 2 है, इन दोनों को मैं 2 से रिड्यूस कर सकती हूँ। कैन आई डिवाइडेड बाई 2? यस मैम, कर सकते हैं। कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा मैम, कैंसिल होकर ये 1 हुआ, दैट मीन्स ये CA1O1, पर 1 को आप नहीं लिखते हो, आप कैसे लिखते हो? CaO। कैसे लिखेगो? CaO। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट, जिंक सल्फाइड। आइए सिंबल लिखिएगा Zn। ओके, Zn के जस्ट नीचे उसकी वैलेंसी लिखेंगे, कितनी होती है बताओ? +2। S, सल्फाइड के लिए सिर्फ S लिखते हैं ना, सल्फाइड। 2 माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या होगा बताओ? Zn2S2। सेम प्रोसेस, सेम थिंग, डिवाइडेड बाय द सेम नंबर, ये कैंसिल हुआ, देखो क्या बच जाएगा? Zn1S1 एंड इट विल बी रिटन एज सिंपली एज Zns। और यही है हमारा फॉर्मूला ऑफ जिंक सल्फाइड। ये देखना, सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर आती है जहाँ पर हमें ब्रैकेट्स यूज करना होता है। मेनी स्टूडेंट्स आर देयर कि उनको ना ब्रैकेट्स कहाँ पर यूज करना है, दे आर टिल नाउ नॉट क्लियर। ठीक है, ध्यान से देखना। चलो आप पहले सिंबल लिखते हैं। मैम ये है कौन? मैम सोडियम सल्फेट है। आ जाओ, Na लिखा, सोडियम, राइट डाउन द वैलेंसी +1, वेरी गुड। अच्छा मैम, सल्फेट के लिए क्या लिखते हैं? SO4 2 माइनस। मैम ये आपने यहाँ पर लिख रखा है, मैंने आपको शीट दी है ना, आपको उसमें से याद करना है स्टूडेंट्स। आपको एग्जाम में ये नहीं मिलेगा कि इसकी वैलेंसी इतनी होती है, आपको खुद से याद करके जाना है। ठीक है, ठीक है मैम। ये कितनी है? 2 माइनस। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पर आप मेंशन मत कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, फॉर्मूला कैसे लिखते हैं मैम? देखिएगा एकदम, वॉच इट केयरफुली। Na लिखा, Na की साथ इसकी वैलेंसी लिखोगे तो ये क्या है मैम? 2 लिख दिया। SO4, अब SO4 एक पॉलीएटॉमिक आयन है, इसके ब्रैकेट में मुझे 1 लिखना चाहिए, बट 1 इटसेल्फ मीन्स कि वो एक है, तो आप 1 इग्नोर कर सकते हैं, आपको 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यू कैन सिंपली राइट इट एज Na2SO4। ठीक है। अच्छा, अगर यहां पर 1 नहीं होता, 2 होता या फिर 3 होता तो क्या करते मैम? लिखना पड़ता हमें। 2 या फिर 3 होता तो हम मेंशन करते, ब्रैकेट करके 2 या फिर 3। नेक्स्ट, कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपके क्लास 10th के चैप्टर 2 का कंपाउंड है, आप ध्यान से देखिएगा, है ना। सिंबल राइट डाउन, Ca और CO3, राइट डाउन द वैलेंसी +2 -2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, Ca2 CO3। अच्छा मैम ये 2 है तो ब्रैकेट में करके 2 लिखेंगे, पर मैम ये तो रिड्यूस हो सकता है, दैट मीन्स अगर मैं इसको 2 से कैंसिल करूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा? हो जाएगा मैम, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो इसको हम सिंपली कैसे लिख सकते हैं? CaCO3 एंड CaCO3 इज द कैल्शियम कार्बोनेट। किसको किसको समझ में आ रहा है मुझे ये बताइए। चलिए अमोनियम क्लोराइड का करते हैं। सिंबल NH4, वैलेंसी +1, क्लोरीन -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, किया क्रॉस मल्टीप्लाई। अब आ जाओ फॉर्मूला लिखो। NH4। अच्छा मैम अभी तक तो हमें ये क्लियर हो गया है कि 1 को हम इग्नोर कर सकते हैं, तो अब मैं आपको 1 नहीं लिख रही हूँ, आप ऑटोमेटिकली समझ जाना। NH4 1 है, ठीक है, और Cl की भी कितनी वैलेंसी है? 1 है, तो यू डोंट हैव टू राइट 1, आप डायरेक्टली प्रोसीड कर जाएं अगर आप वेल वर्स हो चुके हैं तो। अमोनियम सल्फेट, सबसे इंटरेस्टिंग कंपाउंड अमोनियम सल्फेट। लिसन, राइट ऑन द सिंबल फर्स्ट,
NH4 और वैलेंसी इसकी कितनी है +1। सल्फेट, हम सल्फेट लिख रहे हैं, हम सल्फाइड नहीं लिख रहे हैं, हम सल्फेट लिख रहे हैं। बी क्लियर विद द टर्मिनोलॉजी स्टूडेंट्स, बिकॉज अगर आप एट आइट आइड ये सब क्लियर नहीं रख रहे हो तो यू विल बी मेसिंग अप विद द सिंबल्स अगेन। ठीक है, हाँ मैम ठीक है। SO4 2-, आइए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, बताइए क्या लिखेंगे, NH4 ब्रैकेट। अच्छा मैम आपको वैसे पता ब्रैकेट देना है, आप देखिए यहाँ पर क्या है 2 है। मैंने क्या बोला था, अगर 1 हो तो छोड़ सकते हो, लेकिन अगर 2 या फिर 3 है और यहाँ पर ऑलरेडी एक नंबर है, कहाँ पर मैम, यहाँ पर ऑलरेडी एक नंबर है, तो इसको हम सबस्क्रिप्ट, दैट मीन्स अगर आपकी ये लाइन है तो आप NH4 ये नीचे लिख रहे हो, नीचे लिखना इज कॉल्ड एज सबस्क्रिप्ट, ऊपर लिखना इज कॉल्ड एज सुपरस्क्रिप्ट। आप मैथ्स में सुपरस्क्रिप्ट यूज करते हैं और केमिस्ट्री में सबस्क्रिप्ट यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। लेकिन आयंस को डिनोट करने के लिए हम ऊपर में क्या यूज कर रहे हैं, सुपरस्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलो आओ, NH4 होल ट्वाइस, है ना, ठीक है मैम। SO4, NH4 होल ट्वाइस SO4, ये क्या है मेरा, अमोनियम सल्फेट। क्या है ये, अमोनियम सल्फेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सारे कंपाउंड्स मैम से ही करवाओगे क्या, ट्राई ऑन योर ओन ऑल्सो, बस लेक्चर देखने आए हैं मैम हम तो। कॉपी पेन निकालो और सॉल्व करो। Na+1 OH -1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, NaOH। क्लियर, चलो लास्ट के 2 क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, ये 2 क्वेश्चन आप बनाएंगे एंड आई वांट द आंसर इन द कमेंट्स डाउन बिलो, क्योंकि मुझे पता करना है कि आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल लगा। अच्छा, इसके बाद ना देखिएगा, लुक हियर मैम, ये क्या है, दिस इज अ सॉल्यूशन फॉर यू पीपल कि आपको प्रैक्टिस कैसे करना है रिएक्शंस। ठीक है, देर आर मैनी स्टूडेंट्स हु आर सिंपली लर्निंग इट बाय द फॉर्मूलाज। अब इसको याद करोगे, देखो ऐसे CaO + H2O गिव्स राइज टू CaOH होल ट्वाइस, ऐसे किसी जन्म में याद नहीं होगा, फॉरगेट इट, है ना। आपको याद कैसे करना है, आपको याद स्टोरी की तरह करना है। दैट मीन्स आप ये पढ़िए, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब आप स्टोरीज की तरह रिएक्शंस को फील करके याद करोगे ना, तो आपको रिएक्शंस लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके डायरेक्टली चला जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे Mg + O2 MgO, अब सोचो तो खुद सोचो, कहीं अगर तुम ये 2 मिस कर गए, एग्जाम में याद नहीं आया कि एक जगह 2 लिखा हुआ था, तो आप गड़बड़ कर जाओगे स्टूडेंट्स। आप अगर इसको स्टोरी की तरह याद करोगे और आप अपनी वैलेंसीज को प्रॉपर तरीके से क्लियर रखोगे, तो आप खुद से केमिकल फॉर्मूलाज बनाओगे और खुद से वहां पर फटाक से आंसर लिख के आओगे, है ना। तो डोंट मेमोराइज इट दिस वे, मेमोराइज इट इन अ स्टोरी मैनर, राइट। ठीक है, अच्छा ये देखो, हाउ टू लर्न केमिकल रिएक्शंस। पहले जैसे मैंने बोला कि सेंटेंस के फॉर्मेट में इसको आप रीड कीजिए। सिर्फ आप रिएक्शन को सेंटेंस के फॉर्मेट में रीड ही नहीं करना है, आपको वो भी आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आपको पता होने चाहिए कि वो कॉम्बिनेशन है, वो डिकम्पोजिशन है, वो डिस्प्लेसमेंट है, वो डबल डिस्प्लेसमेंट है, या फिर वो ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है, या फिर वो रिडक्शन का रिएक्शन है। आपको ये सारी चीज़ें क्लियर रखनी है। ठीक है, ये आपके चैप्टर 1 का टॉपिक है, तो आप जब चैप्टर 1 रिवाइज करेंगे तो यू विल बी क्लियर विथ इट। अंडरस्टैंड व्हाट रिएक्ट्स एंड व्हाट फॉर्म्स। सबसे ज़्यादा क्लैरिटी जो मैटर करती है एक इक्वेशन को फ्रेम करने से पहले, कि आपको ये पता होना चाहिए कि रिएक्ट क्या कर रहा है और प्रोडक्ट क्या बन रहा है। ठीक है,
मतलब जो रिएक्ट करेगा दे आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट्स एंड द वंस विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन दे आर कॉल्ड एज प्रोडक्ट्स। और रिएक्टेंट्स को हमेशा हमेशा आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हो और जो प्रोडक्ट्स हैं उसको आप राइट हैंड साइड पे लिखते हो। ठीक है, इसका ध्यान रखना है, ये बेसिक सी चीज़ है। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता होगी, बट आई एम केयरिंग फॉर दोज ऑल्सो जिनको केमिस्ट्री कुछ भी नहीं आती है ना। रिमेंबर रिएक्शंस लाइक अ स्टोरी। ओके, डन। ओके, राइट रिएक्शंस डेली, डोंट जस्ट रीड। सिर्फ पढ़ना नहीं है, लिखते प्रैक्टिस करिए, है ना। एक बार लिखा हुआ 10 बार पढ़े हुए के बराबर होता है। ठीक है, तो लिख कर प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा अच्छे से याद होगा। प्रैक्टिस 5 रिएक्शंस एवरी डे। रोज कॉपी पेन निकालिए, 5 रिएक्शन रोज प्रैक्टिस करिए और ट्राई कीजिए कि आप बैलेंस्ड इक्वेशंस लिख रहे हो, है ना। बैलेंसिंग इज अगेन अ पार्ट ऑफ चैप्टर 1. I'll soon try to teach you people balancing also. That's also one of the questions, one of the favorite questions of CBSE. It will be there in your paper. Okay, now chemistry plan from my side. अगर मैं आपको सजेशन दूँ कि आप केमिस्ट्री का एक प्रॉपर तरीके से प्लान कैसे बनाओगे, सो कंप्लीट बेसिक्स, जितने भी बेसिक्स मैंने आपको बताए हैं, जितने भी आयंस, वैलेंसीज, आयंस, कैटायंस एंड आयंस, जो भी मैंने आपको इस वीडियो में समझाया, वो सारा बेसिक्स माना जाता है केमिस्ट्री का। ठीक है, 2 से 3 दिन मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ, बट आप 2 दिन में एटलीस्ट आप कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, फाउंडेशन पहले आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपको रिवाइज क्या क्या चीज़ें करनी है। पहला, वैलेंसीज जो चार्ट मैंने बताया वो याद करिए। सेकेंड, क्रिस क्रॉस मेथड से आपको फॉर्मूलाज कैसे बनाना है वो आपको आने चाहिए। थर्ड, इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूलाज को बाय हार्ट कर लीजिए, मतलब वो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, है ना। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या क्या होते हैं अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। 15 to 20 मोस्ट यूज्ड रिएक्शंस। सूनर और लेटर मैं आपको इस चीज़ के बारे में भी बताऊंगी कि व्हाट आर द फेवरेट रिएक्शंस विच आर मोस्ट अकरिंग इन द CBSE एग्जाम्स। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आपका आधा केमिस्ट्री यहीं पे हो गया, है ना। ठीक है मैम, बेसिक्स तो हम क्लियर कर लेंगे, आई होप आप कर लें, है ना। उम्मीद यही है मुझे आपसे। मेन कोर्स रिविजन नेक्स्ट डेज पे आप कैसे करोगे, देखो चैप्टर वाइज प्लान हम बता दे रहे हैं। डेली प्लान अगर आप 1.5 से 2 आवर्स तक अगर आप इस सब्जेक्ट को दे रहे हो, 15 मिनट आप रिवाइज कीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप रिविजन नहीं करोगे तो यू विल फॉरगेट वट एवर यू हैव स्टडीड, चाहे तुमने कितने भी शिद्दत से पढ़ा हो, है ना। तो आपको 15 मिनट रोज वो रिवाइज करना है जो आपको आता है ना। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट आफ्टर लर्निंग, है ना। कहा गया है कि जब ज्ञान प्राप्त हो जाए तो हो जाना उस फूलों सा कोमल, विनम्र और अहंकार विहीन। चाहे कितना भी तुम्हें अच्छे से आता हो, है ना, एकदम ये सोचना कि मुझे रिवीजन करना है, राइट। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट चिल्ड्रन, बी कॉन्फिडेंट, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए। ठीक है, 40 मिनट्स आप लेंगे रिएक्शंस फ्रॉम 1 चैप्टर को। ठीक है, आपके अगर बेसिक फंडामेंटल्स चैप्टर के क्लियर हैं तो ही आप NCERT रीडिंग पर जाएं, वो भी इम्पॉर्टेंट लाइंस ओनली। ठीक है, और 20 मिनट्स में आपको फॉर्मूलाज रिवाइज कर रहे हैं। न्यूमेरिकल्स आपके पार्ट का है नहीं कुछ, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। इधर आओ, ऑर्डर ऑफ द चैप्टर, ये एक वीडियो पहले भी जा चुका था जहाँ पर मैंने स्ट्रैटेजी प्लान में भी ये चीज़ बताई है कि आपको सीक्वेंशियली सारे चैप्टर्स करने हैं, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सीक्वेंशियली करो। एग्जाम गोल्डन रूल्स क्या क्या है, NCERT के वर्ड्स अगर आप मेंशन कर रहे हो तो इट विल यील्ड यू मार्क्स। बैलेंस्ड इक्वेशंस कंपलसरी, मतलब आपको इक्वेशन बैलेंस करना बहुत अच्छे से आना है, बिकॉज मेजर क्वेश्चंस में आपको रिएक्शंस को लिखना ही लिखना है ना। राइट रिएक्शंस डेली, रिवाइज एंड डोंट पैनिक। सबसे पहले तो पैनिक होना छोड़िए पीपल, है ना। दोज हु आर फियरिंग फ्रॉम द सब्जेक्ट, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड कि आपको डर लग रहा था केमिस्ट्री से, एंड यू पीपल वेर नॉट एट ऑल क्लियर कि हम शुरू कहाँ से करें, है ना। तो पहली चीज़ ये कि आप डरिए नहीं, हो जाएगा, है ना, क्योंकि बहुत मेहनत करने से स्टूडेंट्स हो जाता है। क्या हो जाता है मैम, आपको जो डिफ़िकल्ट लगता है वो हो जाता है। देखो केमिस्ट्री टफ नहीं है। अच्छा मैम यहाँ पे तो ब्रेन रो रहा था, वो तो गायब हो गया, नहीं,
हाँ, लगता है कि समझ में आ गया आप लोगों को, है ना। केमिस्ट्री टफ नहीं है, बस सही तरीके से पढ़ने की नीड है। फॉलो दिस मेथड एंड केमिस्ट्री आपकी फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगी। आई एम वेटिंग फॉर द कमेंट्स कि आपको कितना मज़ा आया और कितना समझ में आया केमिस्ट्री, है ना। ठीक है माय डियर चिल्ड्रन, आई एम होपिंग कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, है ना। सो स्टूडेंट्स, वन थिंग फ्रॉम माय साइड कि जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं आप बाय हार्ट करिए, पहले बेसिक्स को क्लियर कीजिए एंड आई बिलीव इन यू पीपल बच्चों कि आप बहुत अच्छा करोगे। यू विल नेल योर CBSE बोर्ड एग्जाम्स with very good marks. Drishti Academy wishes you all the very best बच्चों. Thank you बच्चों.